हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आपने अपने पाठ्य पुस्तक से गद्दार कौन नामक पाठ का वीडियो देखा ही होगा और आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद भी आई होगी। इस वीडियो में हम पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी और आप उन्हें अपने शब्दों में अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आपको अपने नोटबुक में कैसे लिखना है ये आप जानते ही हैं। सबसे पहले आप पाठ के नाम लिखेंगे। पाठ का नाम लिखने के बाद राइटर का नाम लिखेंगे और राइटर का नाम लिखने के बाद आप राइटर से संबंधित संक्षिप्त जानकारी अपनी नोटबुक में लिखेंगे। उसके बाद आप शब्दार्थ लिखेंगे, शब्दार्थ जो आपको बुक में दिया गया है, और उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। प्रश्न पहला जो है वो ये है, दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में होने वाले आयोजन के बारे में लिखिए। आप लोगों ने कहानी में देखा ही होगा कि नवलगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर आयोजन होता था और आपको ये लिखना है कि वो आयोजन कैसा होता था और क्या खास बातें उसमें होती थी। तो उसका उत्तर हम इस प्रकार लिखेंगे, नवलगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष दशहरे के अवसर पर विशेष आयोजन रखा जाता था। इस दिन नवलगढ़ राज्य में बहुत बड़ा मेला भरता था। राजमहल और राजधानी मानिकपुरी को दुल्हन की तरह सजाया जाता था। दूर दूर से नृत्य मंडलियां आती थीं। संगीत के कलाकारों का जमावड़ा सा लगता था। राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार राजा को भेंट चढ़ाता था। रामलीला का आयोजन किया जाता था। इस तरह दशहरे पर नवलगढ़ राज्य में बहुत ही विशाल समारोह का आयोजन किया जाता था। प्रश्न दूसरा, राजा रामशाह और उनके पुरोहित पंडित राम भगत की आपसी संबंध कैसे थे? जो राजा थे रामशाह और उनके जो राजपुरोहित थे राम भगत, उनकी जो संबंध थे वो कैसे थे, ये प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने कहानी में देखा ही होगा कि राजा रामशाह और उनके राजपुरोहित पंडित राम भगत के संबंध बहुत ही मित्रतापूर्ण थे। राजा रामशाह राजपुरोहित को अपना राजपुरोहित कम और मित्र अधिक मानते थे। वे अपनी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कई बार राजा रामशाह ने पंडित जी को स्वर्ण मुद्राएं भेंट की थी और पंडित राम भगत ने भी अपनी राजा रामशाह की प्रशंसा, इतनी अधिक प्रशंसा की कि राज्य का प्रत्येक व्यक्ति उनकी तुलना भगवान श्री राम से करने लगा था। तो इस तरह राजा रामशाह और राजपुरोहित पंडित राम भगत की जो आपसी संबंध थे वो बहुत ही अच्छे थे, मैत्रीपूर्ण थे। प्रश्न नंबर 3, रामचरण को नौकरी से क्यों हाथ धोना पड़ा? रामचरण को अपनी नौकरी से हाथ क्यों धोना पड़ा, मतलब उनकी नौकरी जो है, पंडित रामचरण की नौकरी क्यों चली गई? तो आप प्रश्न में आप देखिए, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे, रामचरण अपने पिता की भांति चाटुकार नहीं था। वह राजा राजेंद्र शाह को उसके कर्तव्यों के प्रति सचेत किया करता था। उसे राजा की विलासप्रियता पसंद नहीं थी। वह हमेशा राजा को प्रजा के प्रति ध्यान देने की बात बताया करता था, कहा करता था, और राजा इस बात से खिन्न और अप्रसन्न रहता था। रामचरण की नेक सलाह राजा को पसंद नहीं आती थी, इससे वह अपना अपमान समझता था। इस कारण पंडित रामचरण को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। चौथा जो प्रश्न है वह है, मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी? इसमें जो पंडित रामचरण ने जो राजा राजेंद्र शाह को मोतियों की फसल उगाने के जो गुण सिखाने का वादा किया था, जो उन्हें बात कही थी, वास्तव में वे मोतियों की फसल क्या थी, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो मोतियों की फसल वस्तुतः पौधों पर चमकती हुई ओस की बूंदें थीं, जो सुबह के समय दूर से देखने पर ऐसे प्रतीत हो रही थीं मानो वो मोतियों की चमक है, मोतियों की फसल है।
दूर से ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। तो मोतियों की फसल वस्तुतः क्या थी? ओस की चमकती हुई बूंदें थी। पांचवा जो प्रश्न है, रामचरण की सफलता पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई? अब यहाँ पर देखिए, जब राजा राजेंद्र शाह ने रामचरण को अपने दरबार से निष्कासित कर दिया, उसे नौकरी से निकाल दिया, तो रामचरण क्या करने लगा? रामचरण राज्य के लोगों को शिक्षा देने का कार्य करने लगा। इस कारण रामचरण की लोकप्रियता जो है बढ़ने लगी और उससे राजा जो है बहुत नाराज रहने लगे। तो इसका हम उत्तर इस तरह लिखेंगे रामचरण की नौकरी छूट जाने के पश्चात रामचरण राज्य के लोगों को शिक्षित करने का कार्य करने लगा, जिसमें वह बहुत सफल भी हुआ। राजा रामचरण की सफलता पर राजा और उसके चाटुकार मंत्री बहुत ही अप्रसन्न रहते थे। राजा के चाटुकार मंत्री जो है वह राजा को रामचरण के विरुद्ध भड़काते हुए कहते हैं कि रामचरण आपके विरुद्ध प्रजा को उकसा रहा है, उन्हें विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस कारण जो राजा जो है उनसे बहुत नाराज रहने लगे। रामचरण सत्य का और न्याय का प्रबल पक्षधर था। इस कारण आम लोगों में तो उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, परंतु जितनी अधिक उसकी लोकप्रियता बढ़ती उतने ही राजा की उसके प्रति नाराजगी बढ़ने लगी। इस तरह रामचरण की सफलता पर राजा और उसके चाटुकार मंत्री बहुत ही अप्रसन्न हुए। प्रश्न नंबर जो छठवा है वह है, एक यहाँ पर आपको तालिका दी गई है, एक टेबल दिखाया जा रहा है आपको। इसमें प्रश्न आपसे किया गया है कि राजा राम शाह और उनके पुत्र राजेंद्र शाह के व्यक्तित्व में क्या क्या समानताएं थी। अर्थात आपको कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा क्या लगता है कि पिता और पुत्र के व्यक्तित्व में समानताएं हैं, क्या क्या समानताएं थी, उन्हें आपको एक तालिका के रूप में लिखना है। इस टेबल में आपको नंबर डालकर लिखना है। तो आप इसे कहानी को पढ़िए और उसके बाद आप देखिए कि आपको पिता और पुत्र दोनों में क्या समानताएं दिखती हैं। जैसे कि पिता की तरह पुत्र भी विलासिता प्रिय थे। दोनों ही पारंपरिक विचारों के पक्षधर थे। अर्थात जैसे राजा रामशाह जो है वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे, वे अपनी तुलना राजा रामचंद्र जी से करते थे, भगवान राम से करते थे। उसी तरह राजा राजेंद्र शाह भी जो था वो भी अपने आप को सर्वोच्च मानता था और उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई उसे सलाह दे। तो इसलिए दोनों जो है पारंपरिक विचारों के पक्षधर थे। दोनों दोनों ही विलास प्रिय थे, संगीत प्रिय दोनों ही थे। दोनों का स्वभाव जो है खुशामदी स्वभाव था, अर्थात दोनों को ही खुशामद चापलूसी पसंद था और दोनों ही प्रजा के प्रति अपने कर्तव्यों से उदासीन रहते थे। तो इस तरह आप इन्हें अपनी तालिका में अपने शब्दों में इस तालिका को आप भरेंगे। बच्चों आगे देखिए, आपके बुक में भाषा के बारे में दिया है, जिसमें आप देखिए पहला जो प्रश्न है वह यह है कि पाठ में दिए गए इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर जो कुछ मुहावरे दिए गए हैं इनके अर्थ लिखने हैं आपको और उन्हें अपने वाक्यों में उनका प्रयोग करना है। तो आपको अर्थ में यहाँ पर बता दे रही हूँ और इन मुहावरों का जो अपने वाक्य में प्रयोग करना है वो आप स्वयं करेंगे। पहला जो प्रश्न है, इसमें जो मुहावरा दिया गया है वह है तारीफ के पुल बांधना। तारीफ के पुल बांधना का अर्थ होता है भूरी भूरी प्रशंसा करना, अर्थात बहुत अधिक प्रशंसा करना, किसी की बहुत बड़ाई करना, उसको हम कहते हैं तारीफ के पुल बांधना। जैसे राहुल के प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर सभी ने उसके तारीफों के पुल बांध दिए। इस तरह आप भी एक वाक्य सोचकर उसमें इन मुहावरों को प्रयोग करना है, उस वाक्य में प्रयोग करना है आपको। दूसरा जो प्रश्न मुहावरा है वह है बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना का अर्थ होता है किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेना या किसी कार्य को संपादित करने के लिए तैयार होना। जैसे कोई कार्य को करने के लिए जो जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे हम कहते हैं उसने इस कार्य का बीड़ा उठा लिया। तो आप इसके दोनों अर्थ लिख सकते हैं, किसी कार्य को पूर्ण करने की जिम्मेदारी लेना अथवा
किसी कार्य को संपादित करने के लिए तैयार होना, तैयार हो जाना, इसे हम कहेंगे बीड़ा उठाना। तीसरा मुहावरा है राई का पहाड़ बनाना। राई का पहाड़ बनाना मतलब छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना। तो इसको आप लिख सकते हैं, इसका अर्थ छोटी सी बात को बहुत बड़ा बनाना या फिर छोटी सी बात को बहुत अधिक विस्तार से कहना। आपको दोनों में से जो भी अर्थ उचित लगता है, अच्छा लगता है, आप उसे लिख सकते हैं। चौथा जो है मुहावरा हुआ है चेहरा फीका पड़ना। चेहरा फीका पड़ना का अर्थ होगा अप्रसन्न हो जाना, किसी बात से नाराज हो जाना, तो हम कहेंगे चेहरा फीका पड़ना। टोह ना पाना। टोह ना पाना का अर्थ होगा किसी भी प्रकार की जानकारी ना होना, किसी चीज के विषय में थोड़ी भी जानकारी ना होना या पूर्ण जानकारी ना होना, उसे हम कहेंगे टोह ना पाना। तो ये तो थी आपके पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न दिया गया है कि मुहावरों के अर्थ लिख के उनका वाक्य प्रयोग करना है। अर्थ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, वाक्य में प्रयोग आप स्वयं करेंगे। उसके बाद आपको जो भी यहाँ पर जो भी आपको अभ्यास के जो प्रश्न दिखाई दे रहे हैं उन्हें आप स्वयं करेंगे और उन्हें बनाए लिए अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। तो बच्चों, इस तरह आपके पाठ गद्दार कौन से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को हमने यहाँ पर देखा। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।